नेक्स्ट क्लास में एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम एसोसिएटिव मैपिंग में जो मेमोरी हम जिस तरह का मेमोरी हम डायरेक्ट मैपिंग में लिए थे उसी तरह का मेमोरी हम एसोसिएटिव मैपिंग में लेते हैं और तब देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे कोई मेन मेमोरी ये है और मेन मेमोरी कितने वर्ड का लिए थे? 32 वर्ड का लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोई मेन मेमोरी है, जैसा कि पिछले क्लास में पिछले मैपिंग में भी लिए थे। ये 32 वर्ड का है। ये क्या है? ये क्या है सो बताओ। ये ब्लॉक नंबर है। वेरी गुड, ब्लॉक नंबर है। जब हम किसी भी मेन मेमोरी को फ्रेगमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन। ब्लॉक नंबर कहलाता है। ब्लॉक में फ्रेगमेंट होता है। और अगर किसी कैच मेमोरी को फ्रेगमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। तो ये 0 1 2 3 हमारे ब्लॉक का साइज क्या लिए थे? 4 वर्ड। तो यहाँ भी 4 वर्ड लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। जैसा कि हम डायरेक्ट मैपिंग में कैच मेमोरी लिए थे, वो कितने वर्ड का लिए थे हम? कैच मेमोरी कितने वर्ड का लिए थे? 8 वर्ड का लिए थे। 8 वर्ड का। और इसका लाइन नंबर था 0 और 1। लेकिन एसोसिएटिव मैपिंग और डायरेक्ट मैपिंग में अंतर क्या है? अगर हम इसको देखना चाहें तो तुम डायरेक्ट मैपिंग का ये चीज देख लो। डायरेक्ट मैपिंग में एक फॉर्मूला बताए थे, जो फॉर्मूला ये दिखाता था कि हमारा कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाएगा, कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाएगा। अगर ये 0 1 ब्लॉक नंबर था तो इसमें हम 0 2 4 और 6 भेजते थे, यहाँ 1 3 5 और 7 भेजते थे। ऐसा ही था। इसके अलावा कभी भी 1 3 5 7 में से कोई भी लाइन नंबर 0 में नहीं जाएगा ब्लॉक, और ना ही 0 2 4 6 में से कोई भी ब्लॉक लाइन नंबर 1 में आएगा। अगर इस दोनों में से कोई एक 0 और 2 एक साथ अगर कॉल हो जाए तो वहां पर जो है सो तब मेन मेमोरी को अप्रोच करना होता था और मेन मेमोरी से डाटा एक्सेस करना होता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? तो यहाँ पर डायरेक्ट मैपिंग के इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है। किसमें? एसोसिएटिव मैपिंग में। एसोसिएटिव मैपिंग में ये बाउंडेशन नहीं है कि ये ब्लॉक इसी में जाएगा और ये ब्लॉक इसमें जाएगा। यहाँ पर कोई भी ब्लॉक आ सकता है। नो बाउंडेशन, नो बाउंडेशन। और ना इसमें बाउंडेशन है, यानी कि दोनों में से किसी में भी यहां भी 0 से लेकर के 7 नंबर ब्लॉक तक आ सकता है और यहां भी 0 से लेकर के 7 नंबर ब्लॉक तक आ सकता है। कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन में आ सकता है। तो यहां पर अगर यदि दो कोई भी ब्लॉक को एक साथ कॉल किया जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत, दोनों ब्लॉक एक साथ कॉल हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट मैपिंग में ये चीज नहीं था। तो आखिर ये संभव कैसे है?
तो ये संभव है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ का फिजिकल एड्रेस जो है वो डिफरेंट टाइप होता है। इसका फिजिकल एड्रेस डिफरेंट टाइप होता है। इस जैसे कि डायरेक्ट मैपिंग और ये एसोसिएटिव मैपिंग है, तो डायरेक्ट मैपिंग में फिजिकल एड्रेस जो था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइडेड था। जैसा कि हम देखे थे, ये टैग फील्ड था, ये ब्लॉक ऑफसेट था, और ये कौन सा था जी? ये लाइन नंबर था। और इस दोनों को मिला करके इसको हम ब्लॉक नंबर बोलते थे। तो यहाँ पर लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट जो था वो इसलिए लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट था और फर्स्ट हिट लाइन नंबर पर ही किया जाता था, क्योंकि वहां पर हमारा लाइन नंबर स्पेसिफाइड था कि लाइन नंबर 0 में जो जाएगा वो 0 2 4 6 लाइन ब्लॉक ही जाएगा। लाइन नंबर 1 में 1 3 5 7 ब्लॉक ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर हमारा फिजिकल एड्रेस जो होता है, इसका जो फिजिकल एड्रेस होता है, इसका फिजिकल एड्रेस सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। इसका फिजिकल एड्रेस सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ये तुम्हारा टैग हो गया और ये तुम्हारा ब्लॉक ऑफसेट हो गया। ये टैग और ये ब्लॉक ऑफसेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टैग कितने बिट का होगा और ब्लॉक ऑफसेट कितने बिट का होगा और फिजिकल एड्रेस कितने बिट का होगा। तो ऑब्वियसली फिजिकल एड्रेस का जो साइज था वही साइज होगा। जो साइज फिजिकल एड्रेस का था वही साइज होगा, क्योंकि फिजिकल एड्रेस इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन मेन मेमोरी साइज। फिजिकल एड्रेस ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन मेन मेमोरी साइज। तो यहां पर हम अगर फिजिकल एड्रेस का साइज निकालना चाहें, साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस, साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा मेन मेमोरी का साइज क्या है? मेन मेमोरी साइज 32 वर्ड है, 32 वर्ड है। तो हमारा जब भी फिजिकल एड्रेस होगा तो ये चाहे किसी भी मैपिंग में हो, फिजिकल एड्रेस डिपेंड करेगा मेन मेमोरी के साइज पर, यानी कि 5 बिट का होगा। अब ये 5 बिट का तो हो गया, वहां भी 5 बिट का फिजिकल एड्रेस था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वहां तो 3 भाग में डिवाइडेड था, तो यहाँ कितने भाग में डिवाइडेड होगा? यहाँ 2 भाग में डिवाइडेड होगा। लेकिन अगर 2 भाग में डिवाइडेड होगा तो ब्लॉक ऑफसेट को कितने बिट का माना किया जाएगा और टैग को कितने बिट का किया जाएगा? तो जैसा वहां पे था वैसा ही होगा हमारा जब भी होगा। ब्लॉक ऑफसेट का साइज किस पे डिपेंड करेगा? ब्लॉक ऑफसेट का साइज किस पे डिपेंड करेगा? ब्लॉक के साइज पर, ब्लॉक के साइज पर। हाँ, तो साइज ऑफ ब्लॉक ऑफसेट, साइज ऑफ ब्लॉक ऑफसेट इक्वल टू, तो साइज ऑफ ब्लॉक जो है, साइज ऑफ ब्लॉक क्या है? कितने बिट का है, कितने वर्ड का है? 4 वर्ड का, 4 वर्ड का है। तो 2 टू दी पावर 2 यानी कि 2 बिट का होगा। कितने बिट का होगा? 2 बिट का होगा। और टैग जो होगा मेन यहीं पर है। टैग जो होगा हमारे फिजिकल एड्रेस में, इसका टैग का साइज क्या होगा? तो टैग का साइज जैसे वहां पर ब्लॉक नंबर का साइज था, ब्लॉक नंबर याद करो, डायरेक्ट मैपिंग में ब्लॉक नंबर का साइज किस पे डिपेंड करता था? नंबर ऑफ ब्लॉक पे। किस पे डिपेंड करता था? नंबर ऑफ ब्लॉक पे। तो यहां भी हमारा ब्लॉक, ये टैग का साइज जो है सो वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ ब्लॉक पे। ये तीसरा, साइज ऑफ टैग डिपेंडेंट अपॉन
नंबर ऑफ ब्लॉक, क्योंकि वहां जो ये दोनों मिला के था, टैग और लाइन नंबर दोनों मिला के क्या होता था, ब्लॉक नंबर। और इस दोनों के साइज को अगर इक्वल करो तो वो डिपेंड किस पे करता था, नंबर ऑफ ब्लॉक पे। तो यहाँ भी वही होगा, यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक कितना है यहाँ पर 8, तो 2⁻³ यानी कि 3 बिट का साइज होगा, किसका, टैग का। अगर दूसरे भाषा में जाने तो टैग का साइज इक्वल टू किसका साइज, फिजिकल एड्रेस साइज अब माइनस ब्लॉक ऑफसेट साइज होगा। फिजिकल एड्रेस साइज 5 बिट और ब्लॉक ऑफसेट का साइज 2 बिट यानी कि 3 बिट। तो ये दोनों देखो तुम्हारा, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, यानी कि दोनों में से किसी तरह से निकाल सकते हैं हम। लेकिन जब पूछ देगा कि हमारा एसोसिएटिव मैपिंग में हमारा ब्लॉक का जो है, ये ब्लॉक किस पे इफेक्टेड रहता है, यानी कि टैग का साइज जो है वो किसके थ्रू निकाला जाता है, तो हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक के थ्रू निकाला जाता है। जैसे हमारा डायरेक्ट मैपिंग में ब्लॉक नंबर का साइज निकाला जाता था ब्लॉक पे, उसी तरह यहाँ टैग का ही साइज निकाला जाता है ब्लॉक पे, नंबर ऑफ ब्लॉक पे। यहाँ पर लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं रहने के पीछे रीजन है कि यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन ऐसा नहीं है कि कोई ब्लॉक जो है स्पेसिफाइड लाइन में ही जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, जैसा कि डायरेक्ट मैपिंग में था। वो फॉर्मूला था लाइन नंबर मोड टोटल ब्लॉक नंबर मोड नंबर ऑफ लाइन। वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। वही फॉर्मूला वहां पर ये दिखाता था कि किस लाइन नंबर में कौन सा ब्लॉक जाएगा, किसी भी हाल में दूसरा ब्लॉक उसमें नहीं जाता। जब भी जाता तो 0, 2, 4, 6 ही पहला लाइन नंबर में जाता। यदि इस तरह का मेमोरी का शेप रहता, 8 वर्ड का डायरेक्ट कैच मेमोरी रहता, 32 वर्ड का तुम्हारा मेन मेमोरी रहता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 0 से 7 के बीच में कोई भी लाइन नंबर 0 में जा सकता है, 0 से 7 के बीच में कोई भी ब्लॉक जो है वो लाइन नंबर 1 में भी जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइन नंबर और टैग दोनों को इंक्लूड कर दिया गया, जिसको कि टैग के नाम से ही जानते हैं हम। क्या नाम से, टैग के नाम से। जैसे वहां पर ब्लॉक नंबर हुआ करता था, वैसे यहाँ पर टैग होता है, लाइन नंबर नहीं होता है। और टैग और ब्लॉक ऑफसेट यहाँ होता है। ब्लॉक ऑफसेट हमेशा डिपेंड करता है किसके साइज पर, साइज ऑफ ब्लॉक पे। और हमारा पूरे फिजिकल एड्रेस का साइज किस पे डिपेंड करता था, एज वेल एज जैसे हमारा डायरेक्ट मैपिंग में होता था कि हमारा फिजिकल एड्रेस का साइज मेन मेमोरी के साइज पे डिपेंड करता था, उसी तरह यहाँ भी उस पर डिपेंड करता है। टैग का साइज नंबर ऑफ ब्लॉक पे डिपेंड करता है। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो, क्योंकि ये दोनों का दोनों जो है सो किसका है, एक ही 0 लाइन नंबर पे ही जो है सो ये दोनों लाइज कर रहा था, किसमें, डायरेक्ट मैपिंग में। दोनों का दोनों सिर्फ और सिर्फ 0 लाइन नंबर में आ सकता था। लेकिन यहाँ पर हम फ्री हैं, किसी भी लाइन में कोई भी ब्लॉक हम ला सकते हैं। तो लेट ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 6 हमारे कैच मेमोरी में आया। जब देखें तो ब्लॉक नंबर 2 क्या है जी, 8, 9, 10, 11। और ब्लॉक नंबर 6 क्या है, 24, 25, 26, 27। तो ब्लॉक नंबर 2 में क्या है, 8, 9, 10, 11। तो 8, 9, 10, 11। और ब्लॉक नंबर 6 में 24, 25, 26, 27 ये है एलिमेंट। 24, 25, 26 और 27 ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है। जैसे हमारा डायरेक्ट मैपिंग में होता था उसी तरह यहाँ भी। अब यहाँ पर टैग जो होगा, वहां पर टैग होता था कितने बिट का, टैग कितने बिट का होता था यदि इस तरह का मेमोरी होता था तो 2 बिट का। और यहाँ पर टैग जो होगा वो कितने बिट का होगा, 3 बिट का।
मान के चलो कि ये 0 1 0 यहाँ पर टैग दे दिए और 1 1 0 यहाँ पर टैग दे दिए, यानी कि हमारा कैच मेमोरी इस तरह के डाटा से फिल है। यानी कि ब्लॉक नंबर 2 जो है सो लाइन नंबर 0 में है, ब्लॉक नंबर 6 जो है लाइन नंबर 1 में है, और ब्लॉक नंबर 2 जो हमारा 0 में है तो उसका सारा एलिमेंट, 0th एलिमेंट 8 है, फर्स्ट एलिमेंट 9 है, सेकेंड एलिमेंट 10 है, थर्ड एलिमेंट 11 है। ब्लॉक नंबर 6 लाइन नंबर 1 में है तो उसका एलिमेंट 24 है, 0th 25 है फर्स्ट, 26 है सेकेंड और 27 है थर्ड। हम दोनों का टैग स्पेसिफाई कर दिए कि इसका टैग 010 है और इसका टैग 110 है। कुछ भी हो सकता है टैग, अब डिपेंड करता है कि कैच हिट और कैच मिस पे डिपेंड करता है। अब यहां पर मान के चलो कि डाटा फेच कर रहे हैं, डाटा फेच कर रहे हैं क्या, तो हमारा फिजिकल एड्रेस दे रहा है 01011 01011। तो ये दो भाग में डिवाइड होगा। 5 बिट का है फिजिकल एड्रेस, मान के चलो कि ये फिजिकल एड्रेस 5 बिट का है, तो ये दो भाग में डिवाइड हुआ, ये टैग हो गया और ये ब्लॉक ऑफसेट हो गया। तो यहां पर सबसे पहले किसको हिट करेगा, फर्स्ट टैग, फर्स्ट टैग, यानी कि टैग मैच करेगा। तो इस दोनों में टैग मैच करेगा कि दोनों में से कहीं पे ये टैग अवेलेबल है क्या, तो 010 यहां और यहां में से कहीं पे अवेलेबल है क्या, है। किसमें है, लाइन नंबर 1 में। सो लाइन नंबर 1 टैग इज matched with फिजिकल एड्रेस। सो अब इसका ब्लॉक ऑफसेट को कॉल करेगा। तो ब्लॉक ऑफसेट क्या है जी, 1 1 है। तो 1 1 कहने का मतलब हो गया 1 1 को अगर ये बाइनरी में है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 हुआ, यानी कि थर्ड एलिमेंट। तो लाइन नंबर 1 का थर्ड एलिमेंट, तो लाइन नंबर 1 का थर्ड एलिमेंट क्या है जी, 11 है ना, 11 फेज्ड, यानी कि यहाँ पर ये डाटा 11 जो है सो फेज्ड हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कैच हिट। यही क्या है, कैच हिट। जो डाटा हम खोजना चाह रहे थे वो डाटा हमको मिल गया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, कैच हिट कहलाएगा। अब एक एग्जांपल हम कैच मिस का लेते हैं। कोई एक फिजिकल एड्रेस मान के चलो कि ऐसा है 10101, ऐसा 5 बिट का फिजिकल एड्रेस के साइज में कोई दिक्कत नहीं है, इसको दो भाग में डिवाइड करेगा। यहां पर दो भाग में डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, ये टैग हो गया और ये ब्लॉक ऑफसेट हो गया। देखो ये 3 बिट का है, यानी कि 3 बिट कहने का मतलब क्या हो गया जी, इसमें क्या होना चाहिए, 3 बिट 101 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 101 को 3 बिट में बाइनरी में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 5 होगा। यानी कि ब्लॉक नंबर 5 यहां पे होना चाहिए। यहां पर कौन सा ब्लॉक है, सेकेंड ब्लॉक, और यहां पे कौन सा ब्लॉक है, 110, कहने का मतलब क्या, 6th ब्लॉक। तो क्या होना चाहिए, ये खोज रहा है 5th ब्लॉक को, यहाँ पर है सेकेंड और 6th ब्लॉक। ये किसको खोज रहा था जी, 010 कहने का मतलब क्या हो गया, सेकेंड ब्लॉक। तो
तो ये सेकेंड ब्लॉक इसमें था, इसीलिए ये कैच हिट कर गया। तो 101 टैग को खोजेगा, है कहीं 101 क्या? यानी कि फिफ्थ ब्लॉक आया है कहीं कैच में क्या? नो सर। तो 101 टैग इज mismatched with catch tag। सो अब यहां पर क्या हो जाएगा जी? कैच मिस। अप्रोच टू मेन मेमोरी। अगर कैच में नहीं मिला तो ये कहां जाएगा? मेन मेमोरी को अप्रोच करेगा। यानी कि 101 टैग को यहां पर मैच किया, ना यहां है और ना यहां है, यानी कि फिफ्थ ब्लॉक ये हमारे कैच मेमोरी में अवेलेबल। ये कुछ नहीं दिखाता, ये सिर्फ क्या दिखाता है? ब्लॉक नंबर दिखाता है, जैसा कि अभी तुरंत बताए हैं। तो ये ब्लॉक नंबर दिखाता है, तो ये ब्लॉक है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो ये कैच मिस कर गया और यहाँ पर कैच हिट कर गया क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ अवेलेबल था। ये तुम कहोगे कि सर ये कैसे अपने मन से ये दे दिए, ये अपने मन से ये दे दिए? ये अपने मन से नहीं है, ये हम सिर्फ और सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारे कैच मेमोरी में हम कौन सा ब्लॉक ला के रखे हैं। सेकेंड ब्लॉक ला के रखे हैं और 6 ब्लॉक ला के रखे हैं। यहाँ पर कॉल किसको किए हैं? सेकेंड ब्लॉक को किए हैं, इसीलिए कैच हिट हो गया। और यहाँ पर हम फिफ्थ ब्लॉक को कॉल कर दिए जो कि हमारा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है दोनों में से किसी लाइन में, तो ये कैच मिस कर गया, कैच मिस कर गया। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। सर सेकेंड ब्लॉक के जगह कोई और ब्लॉक भी रख सकते हैं? 0 से 7, यहाँ पर देखो हम ये चीज बता चुके हैं कि 0 से 7 कोई भी ब्लॉक रख सकते हैं। ऐसा ये हम एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ सेकेंड ब्लॉक लिए, वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पे हम 0, 1, 3 और 5, 0, 1, 3, 5 ही रख सकते थे लाइन नंबर 0 में, और लाइन नंबर 1 में 2, 4, 6 क्या कहते हैं, हाँ 2, 8 था। 0, 2, 4, हाँ 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6 ही लाइन नंबर 0 में रख सकते थे। लाइन नंबर 0 में रख सकते थे, 1, 3, 5, 7 ही लाइन नंबर 1 में रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है सो कोई भी लाइन कहीं भी, कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन नंबर में दे सकते हैं। ये हम एग्जांपल पे यहाँ पे सेकंड ब्लॉक ला के रखे, यहाँ तुम फिफ्थ ब्लॉक ला के रखो, यहाँ 6 ब्लॉक ला के रखो, तब ये कैच हिट हो जाएगा और ये कैच मिस हो जाएगा। आया बात समझ में? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? यहाँ पर अगर कैच हिट का एग्जांपल क्या? चलिए जो कैच हिट का एग्जांपल है उसमें लाइन नंबर 0 होगा ना टैगिंग में? किसमें? सर कैच हिट का एग्जांपल जो आपने दिया है उसमें लाइन नंबर 0 होगा ना? यही तो अंतर है एसोसिएटिव मैपिंग में और क्या कहते हैं क्या ये डायरेक्ट मैपिंग में। डायरेक्ट मैपिंग में लाइन नंबर मेंशन था, लेकिन यहाँ पर लाइन नंबर मेंशन नहीं है, ये सब का सब टैग में ही मेंशन है, तो इसीलिए यहाँ पर लाइन नंबर नहीं हम दिए हैं। यहाँ 2 ही भाग में डिवाइड किए हैं। डायरेक्ट मैपिंग याद करो, उसको 3 भाग में डिवाइड किए थे। क्लियर हुआ या नहीं? नो सर, ये लाइन नंबर 0 और थर्ड एलिमेंट होगा ना? लाइन नंबर 0 सर आपने इसका आंसर लिखा है ना, लाइन नंबर 1 और थर्ड एलिमेंट। हाँ, तो सर यहाँ लाइन नंबर 0 होगा ना? हुआ क्लियर? और कोई कंफ्यूजन किसी को? ये लाइन नंबर 0 में ये कहीं नहीं है, ना 0 में है और ना 1 में है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी लाइन आ सकता है। अगर यहाँ पर ब्लॉक नंबर 0 आता, ब्लॉक नंबर 0 आता तो यहाँ कौन सा एलिमेंट आता, सो बताओ? 0, 1, 2, 3 आता। 0, 1, 2, 3। हाँ, यहाँ पर 5 आता तो क्या आता तुम्हारा?
यहाँ पे 23, 22, 21 और 20, 21, 22 और 23 रहता, तब ये कैच हिट हो जाता और ये कैच मिस हो जाता। और कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलो।